Hello, motherfucker. Listen, guys, I might be on to some shit, alright. How to choose a subject after class 10th. और मेरे को शायद समझ आ गया. ठीक है. अपने अगल बगल देखो. ठीक है. आप अपने वर्ल्ड को 4 लेयर्स में समझ सकते हो. ठीक है. 4 लेयर्स में आपके अगल बगल की वर्ल्ड डिवाइडेड है, जो किसी 4 में से किसी एक लेयर पे आप अपने अगल बगल के वर्ल्ड को समझ रहे होगे. एक है बेसिक फंडामेंटल लेवल पे, सिर्फ अगल बगल की चीज़ों को एज ऑब्जेक्ट्स देखना. जैसे कि मेरे सामने में एक लोहे का अलमीरा है. ठीक है. जिसमें मैग्नेट चिपका हुआ है और जिस पे एक आईना लगा हुआ है रिफ्लेक्शन करने के लिए, प्लेन मिरर. मेरे बगल में इधर पे एक दरवाज़ा है. दरवाज़ा जो कि लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें हिंजेस हैं ऐसे गोल गोल घूमने के लिए. ठीक है. ऊपर में लाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. ठीक. इस तरीके से अगर मैं अपने अगल बगल की दुनिया को देखता हूँ, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखना. और फंडामेंटल लेवल पे फंडामेंटल लॉज पे जिस पे ये दुनिया में मैटर इंटरेक्ट करता है, मैं वैसे देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को साइंस लेना चाहिए. अब साइंस में दो हो गया, मैथ्स हो गया और बायोलॉजी हो गया. उसमें से कौन सा चूज़ करें? अगर मैं अगल बगल की चीज़ों को देख करके उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को मैथ्स लेना चाहिए. और अगर नहीं तो मेरे को बायोलॉजी लेना चाहिए. ये हो गया पहला चीज़. अब बता देते हैं सोशल या कॉमर्स क्या लेना है उस पर. अगर मैं क्या बोलते हैं अगल बगल की चीज़ें देख करके उसमें एक तरीके से आर्ट, हिस्ट्री, स्टोरी, उस टाइप की चीज़ सोचता हूँ. ठीक है. जैसे कि मैं अगर देखता हूँ इसको, ये अलमीरा को वापस से. ठीक है. और मैं अलमीरा को देख के सोचता हूँ कि इसको कितने में ख़रीदे होंगे हम लोग. ठीक है. और ये शादी में आया होगा. और इससे रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत स्टोरीज सोचता हूँ अपने दिमाग में. ठीक है. जैसे कि मैं इसको देखता हूँ और मेरे को इसमें दिखता है कि मैंने इसमें अपने एग्ज़ाम का सिलेबस विलेबस चिपका के रखा है, कितना स्टोरी बता रहा है. स्टिकर चिपका है, कितना स्टोरी बता रहा है. ठीक है. मैं देखता हूँ दरवाजे पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ स्टिकर चिपका हुआ है. ठीक है. मैं देखता हूँ अपने बेडशीट पे प्रिंट है. ठीक है. मैं देखता हूँ कि ये कौन से फाइबर से बना है, कौन से टाइप के कपड़े से बना है. ठीक है. और मैं देखता हूँ डस्टबिन को, और डस्टबिन को देख के सोचता हूँ इसको निकाल देना चाहिए. तो इसमें आ जाता है थोड़ी सी सोशल वाली चीज़ें, समझ रहे हो आप लोग? सोशल वाली चीज़ें एज इन स्टोरी, एज इन मीनिंग, एज इन humans shit, you know what makes humans, what makes society, the rules of the society. If you're concerned with those type of things, when you look around and you observe more of that, okay, then you come under the category of social लेने वाले बच्चे. एंड कॉमर्स का थोड़ा सा ट्रिकी है. कॉमर्स का ऐसा है कि आप अगल बगल में चीज़ों को देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो और आप उनसे नॉलेज लेते हो. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज लेने की कोशिश करते हो और आप इंस्टेंटली ये सोचते हो कि मैं उस नॉलेज को कहाँ पे पुट कर सकता हूँ. ठीक है. जैसे कि मैं देखता हूँ इस अलमीरा को, सोचता हूँ कितने का आया होगा, क्या वैल्यू हो गई होगी, इसकी जगह और क्या लगा सकते थे. ठीक है. कितने का होगा दहेज में आया तो, इस टाइप की चीज़ है. ठीक है. जिससे मैं ऐसे पुट कर सकूँ, कंपैरिजन कर सकूँ मैं तुरंत में ही, कि हमारे घर में इतने का अलमीरा है, उनके घर में उतने का अलमीरा है, इस टाइप की चीज़. और दरवाजे की तरफ तो मैं देखता ही नहीं, मैं दरवाज़ा छोड़ता हूँ और अपना फ़ोन उठा के फ़ोन देखने लग जाता हूँ. अगर आप इस टाइप के हैं तो शायद आपको कॉमर्स लेना चाहिए. ये एक ऐसा गाइड है जो कि मेरे को कोई बताया नहीं था. बताया होता तो फिर मेरे लिए काफ़ी आसान होता मेरे हिसाब से. और ये गाइड आई थिंक बहुत एक्यूरेट है. ऑल दो इसको प्राइमरी वो मत रखो. अगर तुमको करियर काउंसलिंग करनी है तो फिर वो सब कर लो. ठीक है. बट कीप दिस इन वन ऑफ दोज क्राइटेरियाज व्हेन यू चूज इन
द सब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी कूल है ये। ऑलमोस्ट लाइक जापानीज इकिगाई जो होता है ना, उसके टाइप लग रहा है मेरे को। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय।